जजमेंट या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति के अधिकारों की। पति के अधिकार क्या हैं और जिस केस में पत्नी आरोप लगाती है कि हमने दान दिया, दहेज दिया, गिफ्ट दिए, उपहार दिए, उस केस में आरोप लगाकर पत्नी कैसे फंस जाती है। खुद के द्वारा लगाए गए इन आरोपों की वजह से पति अपने अधिकारों का जब इस्तेमाल करता है तो पत्नी ही नहीं फंसती, उसके परिवार के लोगों के साथ साथ उसके रिश्तेदार भी बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। अगर पत्नी आपके केस में आरोप लगाती है हमने दान दिया, दहेज दिया, उपहार दिए, गिफ्ट दिए, तो फिर पति अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है और इसमें पत्नी सहित उसके पूरे परिवार के लोगों के अलावा रिश्तेदार भी फंसेंगे नहीं, जेल भी जा सकते हैं। सिर्फ फंसेंगे ही नहीं, जेल भी जा सकते हैं, सजा हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, सजा और जुर्माना दोनों लग सकता है। जय जैनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, कई बार पति ऐसा बताता है कि मेरी पत्नी मुझे धमकी दे रही कि हमने तुमको दहेज में दिया, ये सामान दिया, वो सामान दिया, जबकि वो पति कहता है कि हमने कुछ मांगा ही नहीं था और उन्होंने ये सामान दिया है हमको। ये रियलिटी है जिसे उन्हें गिफ्ट बोल के या नेंग बोल के या दिया है। अब पत्नी और उसके परिवार के लोग हमको डरा रहे, धमका रहे और जेल भेजने की धमकी दे रहे, झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे। तो पति के पास में ये अधिकार है कि अगर वो केस करते हैं तो अगर वो कहते हैं हमने दहेज दिया है तो दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। तो अगर यहाँ पति और उसके परिवार के लोग फंसेंगे तो पति ये भी केस कर सकता है पत्नी के परिवार और रिश्तेदारों के ऊपर कि इन लोगों ने हमें दहेज दिया है, क्योंकि पत्नी खुद कबूल कर रही है, उसके घर के लोग कबूल कर रहे हैं, उसके गवाह कबूल कर रहे हैं कि हमने दहेज दिया है। तो पति फिर यह आरोप लगा सकता है कि इन लोगों ने दहेज दिया है, तो फिर उनके ऊपर भी ये दहेज देने के आरोप में केस दर्ज हो जाएगा और उसमें पत्नी के परिवार के लोग हैं और रिश्तेदार यानी जिनका भी नाम आएगा और उनके ऊपर केस हो सकता है, उनको सजा हो सकती है और उन पर वह जुर्माना भी लग सकता है, क्योंकि दहेज देना और लेना दोनों अपराध है। अब इसमें एक और फैक्टर काम करता है कि पत्नी डरा रही, धमका रही है, मेरी बात मानो वरना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जेल भिजवा देंगे, नौकरी खा जाएंगे, इस तरीके से धमका रही, परेशान कर रही है। तो फिर डराने और धमकाने के आधार पर कुल मिला के ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। ये ब्लैकमेलिंग हो गई, ये ट्रैप कर लिया आपको कि आपको दहेज देके, सामान देके, उपहार देके, गिफ्ट देके, नेंग देके अब आपको ट्रैप कर लिया कि आप फंस गए। हम अब जैसा कहें वैसा करो, हम जैसा नचाएंगे वैसा नाचो, वरना हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुम्हें समाज में बदनाम कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ऐसे में डराने पर, धमकाने पर, ब्लैकमेल करने पर और धोखाधड़ी कि हमने नहीं मांगा था, हमने मना किया था, उसके बावजूद भी इनने हमको गिफ्ट बोलकर, उपहार बोलकर दिया है और ये बोल के दिया कि हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, हम अपनी बेटी को नहीं देंगे तो कौन देगा, हम नहीं देंगे तो कौन देगा, हमारी तो समाज में बदनामी हो जाएगी। जबरन देने के बाद अब हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ऐसे में पत्नी शायद उसके पूरे परिवार और रिश्तेदारों पर जो इसमें सम्मिलित होंगे, डराना, धमकाना, ब्लैकमेलिंग करना, धोखाधड़ी करना, ये केस दर्ज हो जाएगा। तो ऐसे में पत्नी शायद तो उसके परिवार के लोगों के ऊपर केस दर्ज हो सकता है और इसमें साथ में मानहानि का केस भी बन सकता है। अगर पत्नी मीडिया, सोशल मीडिया में पति और उसके परिवार के बारे में तरह तरह की बातें चलाती है, व्हाट्सएप करती है, ईमेल्स करती है, सोशल मीडिया में सर्कुलेट करवाती है या करती है, तो आईटी एक्ट में भी मामला बन सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया है कि पत्नी मायके में रहती है, केस कर देती, कंप्लेंट कर देती, विवाद चलते रहता है, अचानक पत्नी और उसके परिवार के लोग अचानक से धमकते हैं पति के घर पे, जबरन घर में घुसने का प्रयास करते हैं, मारपीट करते हैं, वहां पर विवाद शुरू हो जाता है। पति कहता है कि भाई आपका तो केस चल रहा है, आप क्यों आए, कोर्ट में बात करिए। पत्नी कहती मेरा घर है, पत्नी के परिवार वाले बोलते जाओ घुसो घर के अंदर, कौन रोकता तुमको। अगर जबरन पति के घर में घुसना, पत्नी और उसके परिवार के लोग वहां पर गाली गलौज करें, रोड पर खड़े होकर धमकाएं, घर के अंदर घुसें, तोड़फोड़ करें, अशांति फैलाएं, अपमानित करें, झूठे आरोप लगाएं, तो ऐसे में उन सब के विरुद्ध भी मामला दर्ज हो सकता है।
जिसमें जबरन घर में घुसने पर, तोड़फोड़ करना, हो सकता चोरी या कोई षड्यंत्र रचना, तमाम धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है। गाली गलौज, जैसे गाली गलौज तो आम सी बात हो गई, इसमें 296 BNS लग सकती है। इतने सारे लोग आए और घर में घुसे, जबकि कोर्ट में केस है, कोर्ट में मामला चल रहा है, तो इसमें एक योजनाबद्ध तरीके से आए तो 319 के साथ 333 भी लगेगी। इसके अलावा ने डराया धमकाया तो 113, 115, 351, 352। अगर मारपीट कर दी तो फिर यहां पर 324, 325 थी IPC की, वो BNS में आप देख सकते हैं कौन सी धारा बन गई, वो भी लग सकती है। चोट लग जाना, चोट लगने पर या फ्रैक्चर हो जाने पर। घर में अगर कोई सामान चोरी हो गया तो लो जी, चोरी का मामला दर्ज हो सकता है। तो ऐसे तमाम सेक्शंस में मामले दर्ज हो सकते हैं। तो ये पत्नी और उसके परिवार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दहेज देना और लेना अपराध है, तो दहेज ना दें, और देते हैं तो आरोप ना लगाएं, और आरोप लगाते हैं तो अगर पति पलट के वार करता है तो पत्नी सहित उसका परिवार इसमें फंस सकता है। और अगर डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं तो भी पत्नी सहित उसका पूरा परिवार इसमें फंस सकता है। अगर जबरन घर में घुसने का प्रयास करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो भी यहां पर पत्नी उसके परिवार के लोग फंस सकते हैं। एक मामला ऐसे देखने को मिला जहां पर पत्नी, उसके पिता, भाई और पड़ोसी 4 लोग आते हैं केस के दौरान, जबरन पति के घर में घुसने का प्रयास करते हैं। उस वक्त सास विरोध करती है कि आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, आप जबरन क्यों घुस रहे हैं। लेकिन पत्नी ये कहती मेरा घर है, मैं तो घुसूंगी, कौन रोक सकता। परिवार के लोग उसका हौसला अफजाई कर रहे हैं और पत्नी घर में घुसती है। वो लोग जो आए थे वो भी घर में घुसते हैं। सास शिकायत दर्ज कर देती है और मामला कोर्ट में दर्ज हो जाता है। जब क्वैश कराने के लिए पत्नी जाती है तो ये मामला क्वैश नहीं होता है। एक मामला और ऐसे देखा गया, वहां पर पत्नी सहित अन्य को 3-3 साल की सजा भी इसी वजह से हुई कि जबरन घर में घुसना। तो ऐसा नहीं है कि पति के पास अधिकार नहीं है, पति और पति के परिवार के पास भी वही तमाम अधिकार हैं जो पत्नी और उसके परिवार के लोगों के पास है। बस फर्क इतना है कि पत्नी कभी भी इस्तेमाल कर लेती है और पति इस्तेमाल करने से बचता है या सही समय पर करता नहीं है। यही पति की सबसे बड़ी गलती होती है। तो अपने अधिकारों को जानें, झूठे केसेस से बचें, दहेज लेना और देना अपराध है, इससे भी बचें। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।